बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, कुलक्षणी, ये हॉल की सफाई तो बाकी है, कहां मर गई? अभी आई मम्मी जी वो मैं टॉयलेट और बाथरूम की सफाई कर रही थी। बहाने बनाना तो कोई इस महारानी से सीखे। दिन के 2 बज रहे हैं और तू इधर उधर समय बर्बाद करती फिर रही है। पहले हॉल की सफाई करो, फिर ये झापट झुपट करो, जल्दी। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। पता चलता कुछ नहीं। और छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी। धीरे धीरे चलो, इधर आओ, संभल कर। कितनी बार कहा है, पहला महीना चल रहा है ना, तो संभल के चला करो। और फिर 50 बार कहा है ना तुमसे कि अपने कमरे में अकेले चुपचाप मत बैठा करो। अरे यहाँ बैठो, बात करो, टीवी देखो। जी माँ जी। प्रोग्राम देखो, नाच गाना, क्रिकेट, खेल, तभी तो खिलाड़ी बच्चा पैदा होगा। अच्छा, तुम टीवी देखो और मैं तुम्हारे लिए हलवा बना कर लाऊं? हलवा? जी। तुम्हें पसंद है ना? बहुत। यूं बना कर लाई। हाँ, टीवी देखो और क्रिकेट ही देखना। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, शिवानी की तबीयत खराब हो रही है, उल्टी कर रही है। चुप कर कुलक्षणी, बांझ कहीं की। 7 साल से मेरी छाती पर मूंग दल रही है तू। तुझे क्या पता कि ये उल्टियां क्यों कर रही है? मम्मी जी, शिवानी उल्टियां कर रही है। छोटी बहू, कितनी बार कहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला महीना चल रहा है ना, तो उल्टियां तो होगी ही। और सुनो, खट्टा खाने को दिल कर रहा है। हाँ, एक बात कान खोलकर सुनना तुम, इस कुलक्षणी से तो दूर रहना। इस निर्वंशनी की बुरी नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, समझी? चलो अब यहां मत बैठो। और सुनो, सफाई ठीक से करना। अच्छा, संभाल कर। छोटी बहू, भगवान जी को प्रणाम करो। हे प्रभु, बहुत वर्षों के बाद इस घर में शुभ संयोग बना है। प्रभु, लोगों की बुरी नजर से शिवानी की रक्षा करना। बहुत वर्षों के बाद प्रभु, मेरे मन की मुराद पूरी होने जा रही है। इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंज उठे, ऐसी कृपा करना प्रभु, ऐसी कृपा करना। प्रभु तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे। अच्छा, संभाल के। हाँ, अब आराम से बैठ जाओ, ठीक है? पता है छोटी बहू, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था कि माँ बनने वाली औरत को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पर अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ खाने को दूंगी वो ही खाना। मैंने वैद्य जी की किताब में पढ़ा है कि अगर गर्भवती महिला सही ढंग से खाना पीना करे ना, तो अपनी मनपसंद औलाद को जन्म दे सकती है। मैं तुम्हारे लिए बाजार से सामान मंगवा लेती हूँ। जी।
मम्मा। अच्छा पापा, तो आपने सोच समझ के मुझे अपना फोन दिया था। हंसिए मत, बात कीजिए मम्मा से। तुम ही बात करो ना रागिनी। नहीं पापा, आपको तो पता है अगर मम्मा ने मेरी आवाज सुन ली तो गुस्से में लाल पीली होने लगेंगी। लाल पीली होना तो उसकी पैदाइशी आदत है। कमाल है, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। बात करो ना प्लीज। बोलो मम्मा। रागिनी तुम, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कॉलेज से सीधे घर आना चाहिए, तो तुम पहुंच गई पापा के पास और तुम दोनों अभी शॉपिंग कर रहे हो। आओ घर आओ, आज तुम्हारा एक एक सामान मैं चेक करूंगी। चलो पापा को फोन दो। मम्मा। हाँ राधा जी बोलिए। ये बहुत गलत है, सुनिए जी। बेटी का धन बढ़े तो अच्छा होता है, पर बेटी का मन बढ़े ये अच्छी बात नहीं है, समझे आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा ये तो बताइए, उन चीजों का नाम बता दीजिए ना जो लाना है। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे सामान मंगवाने वाली हूँ? आप रोज फोन इसी के लिए तो करती रहती हैं। ठीक है ठीक है, अब मैं जो भी सामान मंगवाने वाली हूँ वो लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। राधा तुम सामान का नाम बताओ ना, मैं ले आऊंगा। कमाल है, आप लिस्ट नहीं लिख सकते क्या? अरे राधा हम बाहर खड़े हैं, कार में बैठने जा रहे थे, तुम्हारा फोन आ गया। तुम बताओ ना, मैं ले आऊंगा। फल और सूखे मेवे लेकर आइएगा, भूलिएगा मत, ठीक है? बस इतना ही ना, ले आऊंगा। अरे मेरा फोन कट किया इन्होंने। पापा, अगर मम्मा ने मेरे कपड़े चेक किए तो? अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे कपड़े ना गाड़ी में छुपा दूंगा। ओके चलो आओ। भगवान, तुम तो अंतर्यामी हो, सबका दुख दर्द बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या एक नारी को नारी का सुख संतान उत्पन्न करने से ही मिलता है? क्या मां बनने से एक नारी पूर्ण नारी बन पाती है? और अगर हाँ, तो मुझे मां बनने के सुख से वंचित क्यों रखा गया कि मैं सबके ताने सहूं, बांझ निर्वंशनी कहलाऊं, शोषित और अपमानित की जाऊं? वर्षों से तुम्हारे सामने रोती हूं, संतान की भीख मांगती हूं, मगर तुम्हें मेरी हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आता। मेरी भी विनती सुन लो, शिवानी की रक्षा करना भगवान, नहीं तो उसका भी कलंक मुझ पे लग जाएगा। रक्षा करना। छोटी बहू मेरी प्यारी छोटी बहू, देखो मैंने दीपक से तुम्हारे लिए क्या मंगवाया है। ये देखो। सुंदर और स्वस्थ बच्चों की तस्वीर। ये तस्वीर देखती रहोगी तो तुम्हें भी सुंदर और स्वस्थ बेटा होगा। चलो इसे तुम्हारे कमरे में लगा देते हैं। चलो। बहाने बनाना तो कोई इस महारानी से सीखे। 7 साल से मेरी छाती पर मूंग दल रही है तू। दिन के 2 बज रहे हैं और तू इधर उधर समय बर्बाद करती फिर रही है। कुलक्षणी, बांझ कहीं की। जब भी ऑफिस से थका हारा लौटता हूँ तुम अपना मुंह लटकाए हुए ही मिलती हो। तो मैं क्या करूं अपूर्व? जिस घर में मुझे बांझ और कुलक्षणी कहकर मेरा अपमान किया जाता है, तुम चुपचाप तमाशा देखते रहते हो, मम्मी जी को कुछ समझाते भी नहीं। उस घर में मैं क्या समझाऊं माँ को? वो अपनी जगह ठीक है। ओह, तो अब तुम भी मम्मी जी की भाषा बोलने लगे हो? मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। तुम्हें क्या पता है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं वो आए दिन मुझे ताना मारते हैं कि 7 साल हो गए मैं बच्चा नहीं पैदा कर सका। तो मुझ पर क्या बीतती है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती हो।
और तुम भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि बात बात पर मुझे अपमानित किया जाता है तब मुझ पे क्या बीतती है पूर्व। ग्रेजुएट होकर भी मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं मां नहीं बन पा रही हूं तो इसमें क्या मेरा दोष है? तो क्या मेरा दोष है? पता नहीं किसका दोष है, लेकिन तुम अपने मम्मी जी को समझा तो सकते हो। तुम ऑफिस जाते हो तो तुम्हें पता नहीं वो मुझसे क्या क्या व्यवहार करती है। देखो, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, मां वही करेगी जो वो चाहती है। उसे कोई कुछ नहीं समझा सकता है। हे प्रभु, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। भाभी बताओ ना, मेरा फिगर इस ड्रेस में कैसा लग रहा है? एकदम 100% मेंटेन। यानी कि मिस इंडिया। विश्वास करो। नहीं भाभी, एकदम से मिस इंडिया नहीं। सबसे पहले मिस यूपी, उसके बाद मिस इंडिया और फिर फिल्म स्टार। अच्छा, तो मन ही मन पूरी प्लानिंग चल रही है तुम्हारी। हाँ भाभी। अच्छा भाभी, आप मेरी कैटवॉक देखो ना। ये क्या चल रही हो तुम? लो पकड़ो, मैं दिखाती हूँ। अरे भाभी, आप मिस इंडिया बन सकते हो। मेरा छोड़ो रागिनी, मेरा तो सपना है कि तुम्हारे भैया की सेवा, परिवार की सेवा। लेकिन तुम्हारे जो सपने हैं वो क्या मम्मी जी साकार होने देंगी? मम्मी जी की आप बात छोड़ो भाभी, बस आप इतना बताओ कि आप मेरा साथ दोगी या नहीं? हमेशा। मेरी अच्छी भाभी, आई लव यू भाभी। अच्छा, अभी ज्यादा प्यार मत दिखाओ, नींबू शायद पी लेना। तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है, उनको तैयार करना है मुझे। जय हो प्रभु। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। हे प्रभु, आप प्रकट हुए थे तो माता कौशल्या हर्षित हो गई थी। प्रभु, आप मेरे घर में भी प्रकट हो जाओ ताकि मेरा परिवार हर्षित हो जाए। अब क्या कहूं प्रभु, आप तो जानते ही हैं, मेरी बड़ी बहू श्रुति 7 साल से बांझ बनी पड़ी है, कुलक्षणी। उसे उठा लो, अपने पास बुला लो प्रभु, अपने पास बुला लो। क्या बात है दीपक बेटा, परेशान नजर आ रहे हो? और तुम्हारी वो कंपनी कैसी चल रही है? कंपनी के बारे में क्या पूछना है पापा, कंपनियां तो हमेशा घाटे में चलती हैं। दीपक, ऐसा क्या कह दिया तूने जो पापा इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं? कुछ नहीं भैया, पापा मेरी कंपनी का हाल पूछ रहे थे तो मैंने कह दिया कि कंपनियां हमेशा घाटे में चलती हैं। बस इसी बात पर हंस रहे हैं। तब तो ठीक ही हंस रहे हैं। वैसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हंसना जरूरी है, वजह चाहे जो भी हो। क्यों पापा? बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए बेटा। अरे पापा, अभी भिजवाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तुम पियोगे? नहीं, थैंक्स। पक्का? अरे पीले पीले परेशानी दूर हो जाएगी। श्रुति, This jogging is damn good for health, my friend. हे प्रभु, सब मंगल करना, आपकी कृपा दृष्टि रखना।
अरे मनहूस, सुबह सुबह कहां जा रही है तू? मेरी रसोई भ्रष्ट करने जा रही है तू? निर्वंशनी, कुलक्षणी। लो, हो गया सुबह सुबह तुम्हारी मां का ब्लड प्रेशर हाई। राधा, तुम रोज एक ही बात को आप चुप रहिए। 50 बार इस मनहूस को मैंने कहा है कि अपनी मनहूस शक्ल मुझे ना दिखाए और ना ही मेरे चूल्हे चौके को हाथ लगाए। और ये कि बात ही नहीं मानती। मामा, आप रोज रोज एक ही बात को लेकर शुरू क्यों हो जाती हैं? तो चुप कर रागिनी। कम ऑन माँ। माँ, तुम पूजा कर रही थी इसलिए मैंने उससे चाय बनाने के लिए कहा था। तुम चुप रहो अपूर्वा, आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनना है मुझे। पता नहीं इसने ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया है इसने तुम पर